इसकी जो शेप होती है वो कोन शेप होती है, कोन की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है इस प्लांट का, और इस ट्री का स्ट्रक्चर कोन की तरह का होता है। और इसके लीव्स नीडल लाइक होते हैं। क्यों नीडल लाइक होते हैं? ताकि ज़्यादा से कम पानी जो है वो इन पत्तों में से निकल सके, ठीक है। अगर पत्ते चौड़े होते हैं तो ज़्यादा से सूरज की लाइट इसके ऊपर पड़ती तो ज़्यादा एवोपोरेशन होती। नेक्स्ट आ जाए 1.6, द वेज ह्यूमन एक्टिविटीज़ इफ़ेक्ट द हैबिटेट। इंसानी सरगर्मियाँ किस तरीके से जो है वो हैबिटेट को अफेक्ट कर रही हैं। ह्यूमन बीइंग परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू फुलफिल देयर ओन नीड्स बट अननोइंगली देन दे हार्म द एनवायरनमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट। ह्यूमन बीइंग जो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो इंसान कर रहे हैं अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, बट वो ये जाने बगैर अननोइंगली वो ये जाने बगैर दे हार्म द एनवायरनमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट कि वो एक बड़े पैमाने पर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सम ऑफ देयर एक्टिविटीज़ सच इज़ डंपिंग वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज़, कटिंग डाउन ट्रीज आर टू ऑफ द मोस्ट डेंजरस एक्टिविटीज़ फॉर आवर एनवायरनमेंट। सम ऑफ देयर एक्टिविटीज़, उनकी कुछ एक्टिविटीज़ में से जैसे डंपिंग वेस्ट, कूड़ा करकट को डंप कर देना, डाल देना वाटर बॉडीज़ के अंदर, पानी के अंदर, नालों के नदी के अंदर, ठीक है, दरियाओं के अंदर कूड़े को डाल देना। और इसके अलावा कटिंग डाउन ट्रीज़ और दरख्तों को काटना, ये दो बहुत डेंजरस एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ख़तरनाक एक्टिविटीज़ हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए। अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट पोज पोटेंशियल थ्रेट for environment are use of wood, coal, petroleum as well, release of harmful gases in air through chimneys, poor disposal of solid waste etc. और दूसरी इंसानी सरगर्मियाँ जो कि सख्त ख़तरा हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, वो क्या है? वुड, लकड़ी, कोल और पेट्रोलियम का इस्तेमाल, ठीक है, लकड़ी का, कोयले का और तेल वगैरह का इस्तेमाल। रिलीज़ ऑफ हार्मफुल गैसेस, हार्मफुल गैसेस का, नुकसानदेह गैसेस का निकलना, एयर के अंदर शामिल होना थ्रू चिमनीज़ के ज़रिए घरों के ऊपर बनाई जाती है जिसमें से धुआं रिलीज़ होता है। पुअर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, और ये जो वेस्ट होता है उसका सही से उसको ठिकाने ना लगाना, मुख्तलिफ़ जगहों फेंक देना और दरिया समुद्रों वगैरह में डाल देना। नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर 16, इफ़ेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द हैबिटेट के ऊपर मुख्तलिफ़ इंसानी सरगर्मियों के क्या असरात होते हैं, ये अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। द हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटीज़ पोज लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स ऑन आ हैबिटेट। ये जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं, ख़तरनाक इंसानी सरगर्मियाँ जो हैं, वो हैबिटेट के ऊपर बहुत लंबे अरसे तक असर छोड़ती हैं। लिविंग वर्ल्ड सफ़र्स वेरी मच टू ऑल लेवल्स। और जो वहाँ के जानदार हैं, वहाँ की जानदार चीज़ें हैं, वो जो है ना वो बहुत बुरी तरह से सफ़र करती हैं, उनको बहुत नुकसान पहुँचता है कई लेवल तक। इफ़ेक्ट्स ऑफ पोल्यूटेड वाटर का क्या इफ़ेक्ट है? जब पानी गंदा हो जाता है तो उसकी वजह से माहौल पर क्या असर पड़ता है। द एडिशन ऑफ हार्मफुल मटीरियल इनटू वाटर बॉडीज़ डिग्रेड इट्स क्वालिटी। जब द एडिशन ऑफ हार्मफुल मटीरियल, नुकसानदेह चीज़ों का पानी के अंदर शामिल होना उस पानी की क्वालिटी को कम कर देता है, यानी वो पानी फिर साफ़ नहीं रहता। फूड एंड वेस्ट डंप्स, ऑयल स्पिल एक्सेट्रा काज पोल्यूशन एंड एक्सेसिव growth of global blooms, rapid growth of algae on water surface which are disturbing the marine life। क्या होता है कि फूड यानी खुराक जो बच जाती है, वेस्ट डंप जो वेस्ट होता है, कूड़ा करकट होता है, इसके अलावा ऑयल स्पिल्स जो फैक्ट्रीज़ वगैरह से जो तेल निकलता है, या ये बहरी जहाज़ वगैरह के चलने से जो उनके अंदर से तेल लीक होता है, ये सारे जो है वो पोल्यूशन काज करता है, ठीक है, ये सब कुछ पोल्यूशन काज करता है। और एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ इसकी वजह से क्या, और एक और वजह क्या है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ग्लोबल एल्गल ब्लूम, एलजी जो होती है ना,
एलजी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करना शुरू हो जाती है जब पानी गंदा होता है। जब उसके अंदर मुख्तलिफ ये हार्मफुल मटेरियल ऐड हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एलजी की जो मिकदार है, एलजी की जो ग्रोथ है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, वाटर के ऊपर एलजी की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है, देखें इस तरह से। और इस वजह से क्या होता है, विच आर डिस्टर्बिंग द मरीन लाइफ, इस वजह से वहाँ पे उस बहरी माहौल के जो जानवर हैं, जो वहाँ की ज़िंदगी है, प्लांट्स हैं, उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, उनकी लाइफ जो है वो ख़तरे में आ जाती है। ये देखें आप, जैसे पानी के अंदर जब बहुत ज़्यादा एलजी ग्रो कर जाती है तो वहाँ पे इन पौधों को, इन एनिमल्स को और पौधों को जो है ना वो सांस लेने में मुश्किल पेश आती है। ठीक है, अब ये देखें, अब ये जब पानी के अंदर फ़िश मूव करेगी तो जब पानी इसके अंदर जाएगा, इसके गिल्स में जाएगा, तो साथ में ये एलजी भी। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि ये इसका जो पैसेज है, पानी के जाने का जो रास्ता है वो ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से ये इसका सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये इसकी डेथ हो सकती है। ऑल द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड फिश लिविंग इन रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स यूज़ दिस पोल्यूटेड वाटर एंड अल्टीमेटली डाई। जब ये तमाम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट और फ़िश जो उस दरिया में रहते हैं, झील में या पानी के बाकी बॉडीज़ में रहते हैं, जब वो ये पोल्यूटेड वाटर इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो फिर क्या होता है, वो इसको इस्तेमाल करते हैं और अल्टीमेटली डाई, और फिर उनकी जो डेथ है वो हो जाती है। ठीक है, इट आल्सो मेक्स वाटर नॉट सूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़, और इस वजह से ये जो पानी है ना इंसानों के लिए भी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता। ठीक है, ओवर फिशिंग, ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना, मोर ओवर डिस्टर्ब्स द नेचुरल फूड चेन, इन ज़्यादा से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने की वजह से जो कुदरती चैन है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, जो नेचुरल फूड चेन है ना वो क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है।